हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 2 वीक 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2022 ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए। कार्ड ऑप्शन से या फिर ऑब्जेक्ट, इंट्यूटिवली एक चीज़ को आप चूज़ करें। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप मेडिटेशन करें। एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं क्लोजली एक बार कार्ड आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 आयरिस, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एन्चैंटमेंट। साथ में एमेथिस्ट क्रिस्टल। ग्रुप नंबर 2 सी हु ग्रांट्स विशेस, एलिश, विश, डिजायर, होप, ओके, एंड दिस स्टार। ग्रुप नंबर 3 white bird, or this card, see who whispers, see a secret, confession, confident, okay। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट 2 वीक ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू। वेलकम ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट 2 वीक 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2022 आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आपने एमेथिस्ट चूज़ की है, एमेथिस्ट, साथ में आइरिस। सी हु चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एन्चैंटमेंट। लुक, इनकी आंखों को देखिए, एज डीप एज ओशन। सर पर एक क्रिसेंट मून दिखाई दे रही है एंड हाथ पर एक सर्प, स्नेक दिखाई दे रही है। एंड आइरिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट 2 वीक ग्रुप नंबर 1। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। लव लाइफ भी हम देखेंगे, ओके। थैंक यू। ओके, नंबर 23 ग्रोथ। वाओ, सभी पीछे पड़ी हुई है, बट पर्टिकुलर ये जो बर्ड दिखाई दे रही है ग्रो करता जा रही है। नीचे के बार्ड से नो जैसे सर उठाकर देख रहा है। ग्रोथ का एनर्जी है यहाँ पर। ओवरऑल जो एनर्जी है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन। सर्प समय के साथ साथ अपने स्किन को छोड़ देते हैं, ओल्ड स्किन को, सेटिंग द ओल्ड स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। तो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट 2 वीक में ग्रोथ दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। एंड इस कार्ड को देखकर ना क्रिसेंट मून इनके सर पर है। क्रिसेंट मून, रिलीजिंग समथिंग, रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न, रिलीजिंग ओल्ड रूटीन, ओल्ड जॉब। लेट्स सी, okay, the goat and willow, overcoming obstacle, overcoming obstacle। गोट को हम एक्चुअल में बैलेंस के तौर पर जानते हैं। एनिमल स्पिरिट गाइड में गोट जिद्दी होती है, बैलेंस रखते हैं। बट जब भी ये विलो ट्री के आसपास आ जाते हैं, बिकॉज विलो बहुत ही नाजुक, एक मतलब फ्लेक्सिबल होती है, रूट्स काफ़ी लंबी तक नीचे तक जाती है वाटर के लिए, फ्लेक्सिबल ट्री होती है। बट जब भी इसमें गोट आते हैं, इसके स्किन में वो कुछ फंस जाते हैं, उसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हो सकता है आपकी सिचुएशन अभी बहुत स्टक है एंड कोई ऐसी ऑब्स्ट्रकल के बीच आप फंसी हुई है, एक कॉबवे, मकड़ी के जाल में आप मूव आगे नहीं बढ़ पा रही है। एंड लुक, इनकी मतलब इस गोट की शरीर पर भी जैसे वो व्हीलों के कुछ जैसे निशान, जैसे कुछ कट चुकी ऊन से। बट नेक्स्ट 2 वीक में आप इसको ओवरकम कर जा रही हैं एंड मूव फॉरवर्ड की एनर्जी बहुत है। नंबर 11 कार्ड है ये, एंड दैट्स वाई द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। चेंज आ रही, जो भी स्थिति आपकी अभी है, नेक्स्ट 2 वीक में बदलाव है, ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है। आगे बढ़े विद दिस ग्रोथ एंड ओवरकमिंग ऑब्स्ट्रकल। लेट्स सी, थैंक यू। डिसरप्शन, यस, कुछ चीज़ें तो है अभी, जैसे आप पूरी तरह से आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट चल रही है, कोई डिसरप्शन मीन्स एकदम से विध्वंस चल रही है लाइफ में। कुछ चीज़ें समय पर ना होना, होते होते ना होना, या फिर पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो चीज़ आपको मिल नहीं रही, या फिर रिसेंटली कुछ इमीडिएट पास्ट में ऐसी कोई घटना आपकी लाइफ में घटी है जो अभी भी वो हील नहीं हुई है करंट टाइम फ्रेम में। डिसरप्शन एंड ट्रस्ट, यस, बट ए ट्रस्ट कार्ड में यहाँ पर जैसे 2 सर्किल
कंजंक्ट कर एक हार्ट साइन फॉर्म हो रही है, ये यूनियन को भी बताते हैं। ट्रस्ट, स्पिरिट गाइड के ऊपर ट्रस्ट रखें, ये आपकी स्पिरिट गाइड भी हो सकती है, उनके साथ कनेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग करें। इम्तहान चल रही है ग्रुप नंबर 1। एंड स्ट्रेंथ, जो एक्चुअल में जो दिया गया है, जो टेस्ट आपके जीवन में लिया जा रही है, वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मैच्योर बनाने के लिए है ना। आप बिल्कुल मजबूत हो, जैसे आप बहुत मैच्योर से नहीं, दिल से नहीं, पूरी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग हो रही हो। दिस इज द स्ट्रेंथ कार्ड। मैं अगेन कह रही हूँ माइड हियर, ग्रोथ एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, आप आगे बढ़ रही हो। ग्रुप नंबर 1, यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप स्ट्रांगली स्पिरिट गाइड के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, बट आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुकी है। जैसे इस गोट की शरीर पर एक निशान है ऊन से, बिकॉज ऑफ विलो ट्री, एक निशान जैसे छोड़ कर गया है कोई। लेट्स सी नेक्स्ट 2 वीक। वाओ, गुड लक, हॉर्स सू, ओके। बैरल, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals, okay. Next, desk, pay attention to your work. next 2 week में यहाँ पर कैरियर वर्क फील्ड बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, पर्टिकुलरली फाइनेंस, कैरियर वर्क फील्ड। कोई विश आपकी फुलफिल होने जा रही है उस सेक्शन में, जो सेक्शन में आज अभी आप एम्प्टी फील करते हैं मन ही मन, एंड डिस्ट्रैक्टेड है ऑलरेडी, बिकॉज बैरल के नीचे मतलब डिस्ट्रैक्शन एंड बैरल यहाँ पर एक दूसरे के फेस टू फेस एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं लव, मनी, इन दोनों में से कोई एक हिस्सा आपकी पूरी तरह से बिखरी पड़ी हुई है। कुछ व्यूअर्स के लिए अपना गोल भी, क्योंकि गोल भी लिखा, बट मुझे मेजर एनर्जी में लव और मनी दिखाई दे रही है। इमीडिएट पास्ट में हुआ है ये ग्रुप नंबर 1, बट आपके लिए लक आ रही है, गुड लक। लाइफ मतलब सिचुएशन चेंज हो रही है आपकी लाइफ में। कैरियर वर्क फील्ड में कोई लक, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में आ सकती है। पे अटेंशन टू योर वर्क एंड यहाँ पर हो सकता है कि आप नेक्स्ट 15 डेज में थोड़ी वर्कहॉलिक रहें, वर्क पर आपका बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा, बट समहाउ दूसरी ओर से कोई अपॉर्चुनिटी आएंगी आपकी लाइफ में। लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज। साइलेंट, दिस इज द स्टार कार्ड माय डियर। आप ग्रुप 2 के साथ भी शायद अट्रैक्टेड थे, ग्रुप नंबर 1। एंड दिस इज हार्मनी, 10 ऑफ कप्स एनर्जी। डेफिनेटली यहाँ पर लुक किस तरह से एक डॉल्फिन एक हार्ट शेप बना रही है, दूसरी डॉल्फिन आकर उसको कंप्लीट करेंगे। आप मैरिज, फैमिली, फैमिली में हैप्पी मैरिड लाइफ का मैनिफेस्ट करिए, साइलेंट एंड हार्मनी, एंड वो मैनिफेस्ट भी हो रही है। यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में कोई आपके घर में गेस्ट आ सकते हैं, सडन विजिटर्स मुझे नज़र आ रही है, कोई प्रपोजल लेकर आ सकते हैं जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सडन चेंज है, आईडी सडन चेंज लेकर आते हैं। मतलब ये कोई बिन बुलाए मेहमान दिखाई नहीं दे रही, सडन होगा, सडन प्रपोजल। एंड हो सकता है घर की सदस्य को लेकर आप इस नेक्स्ट 15 डेज में कहीं घूमने जाएंगे। हार्मनी, 10 ऑफ कप्स, फैमिली टूर नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। कोई पिलग्रिमेज, पर्टिकुलरली कोई पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करना, टिकट बुक कर हो सकता है, टिकट बुक करें, आप खुद से ही सब कुछ करेंगे। थैंक यू। लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज। ओके, मकड़ी की जान, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वाइट इंटरेस्टिंग। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फाइनेंशियल इशू भी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहे। फाइनेंस से जुड़े इशू यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है इस पाइल में। फाइनेंस, लव है, बट मेजॉरिटी फाइनेंस मुझे नज़र आ रही है। लंबी टाइम से आप हो सकता है EMI हो, लोन हो, आपको चुकाना बहुत कुछ है, या फिर जितना आपको ज़रूरत है वो मिल नहीं रहा है लंबे टाइम से। फाइनेंस, एक्चुअल में मनी एक स्विच वर्ड आपके लिए नज़र आ रही है नेक्स्ट 15 डेज में। अब मुझे स्ट्रांगली वर्क, फाइनेंस, मनी नेक्स्ट 15 डेज में। थोड़ी सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, साइलेंट मूवमेंट, मेडिटेशन करें, स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्शन को और स्ट्रांग बने, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट कार्ड है, स्पिरिट गाइड आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। लेट्स सी, दिस इज 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ,
दिस इज़ एक्चुअल में एक स्टेबिलिटी की बात करते हैं। नंबर 4 यूँ ही स्टेबिलिटी की बात करते हैं, बट 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज की बात करता है। घर की चार दीवार है जो स्टेबिलिटी की बात कर रही है। एंड हो सकता है फर्स्ट वीक आपकी बहुत हसल एंड बसल जाए, बट सेकेंड वीक आपकी थोड़ी स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि 4 एनर्जी आई हुई है। ये चक्रव्यूह में तो आप फंसे हैं माय डियर। दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड अचानक से मुझे वो पीच और प्लांट जो होते हैं ना, वो एक्चुअल में एक घड़ा की जैसे दिखती है प्लांट, एंड वो ऊपर की हिस्सा ना खुला रहता है। जब भी कोई क्रिएचर उसके अंदर से जाता है ना, झपक के वो अपना वो अपर कवर बंद कर लेता है, वो एनिमल और वो क्रिएचर अटक जाते हैं उस पीच और प्लांट के बीच। तो एंड उसको पूरी तरह से निगल लेता है वो धीरे धीरे। तो ऐसी कुछ सिचुएशन जैसे आप ट्रैप है किसी जगह पर, बट कोई आपको निगल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ ओवरकमिंग ऑब्स्ट्रकल। जैसे नेक्स्ट 2 वीक में आप प्रॉब्लम से इवन आपके लिए कोई वे आउट निकल कर आ सकती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपकी चल रही है उस जगह पर, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स नेक्स्ट कार्ड में आई है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड कुछ व्यूअर्स की हो सकते हैं कि घर में कोई सेलिब्रेशन वगैरह, किसी की बर्थडे, किसी की मैरिज एनिवर्सरी, यहाँ पर कुछ फैमिली मेम्बर्स आ रही है, कुछ एक रीयूनियन पार्टी मुझे नज़र आ रही है, गेट टुगेदर पार्टी हो सकती है। 4 एनर्जी, बट आप बहुत बिजी रहेंगे, या फिर आपके ऊपर ही पूरी इवेंट मैनेज करना, इवन एक इवेंट मैनेजर की जैसे उसको पूरे अरेंज करना हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो किसी चीज़ की, नेक्स्ट 15 डेज में किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होंगे। लेट्स सी। थैंक यू। लव लाइफ, मैनिफेस्ट। वाह, आपको कैंडल के साथ वर्क करना चाहिए रिगार्डिंग योर लव लाइफ। हो सकता है आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो यहाँ पर ठीक हो जाए। किसी मंदिर पर, मस्जिद पर आप कैंडल दे सकते, डोनेट कर सकते हैं। लेट्स सी, या फिर जला सकते हैं। पैशन, थैंक यू, यू कैन डू दिस, ओके। एंड नेक्स्ट ट्विन फ्लेम स्टेजेस। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर सभी ट्विन फ्लेम स्टेजेस में नहीं हैं, बट कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम स्टेजेस में है, या फिर सोलमेट स्टेजेस में हो सकती है। बट कंटिन्यूसली मुझे मैनिफेस्ट एंड यू कैन डू दिस के बीच पैशन कार्ड आई है। तो आप पैशन या फिर रोमांटिक कनेक्शन आप मैनिफेस्ट कर रही हो, बिकॉज यू कैन डू दिस। कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है कि आपकी पहले कोई पास्ट टॉक्सिक एक्सपीरियंस रोमांटिक फीलिंग्स के मामले में रह चुका है। दैट्स वाई कहा जा रहा है यू कैन डू दिस। एंड कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर एक रनर एंड चेजर का गेम चल रही है अपने पर्सन के साथ। एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन। एक दूसरे के लिए वो चाहत है, वो सब कुछ है, बट स्टिल एक दूसरे से भाग रहे हैं। एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी करते हैं, बट फिर भी भाग रहे हैं, बिकॉज कोई एक पर्सन हो सकता है या फिर दोनों ही कनेक्शन को लेकर काफ़ी डाउट्स करते हैं, काफ़ी डाउट्स है, काफ़ी कन्फ्यूजन है। एंड अभी भी वो रियलाइजेशन नहीं हुई है कि येस दिस इज़ माई पर्सन। तो ट्विन फ्लेम स्टेजेस में तो बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। एंड खासकर यहाँ पर कुछ मेगन कैरी इज़ वेरी रेयर कनेक्शन, एंड मेजोरिटी यहाँ पर हो सकता है आप सोलमेट कनेक्शन में है, ट्रू सोलमेट कनेक्शन में है। कुछ व्यूअर्स की यहाँ पर टॉक्सिक कनेक्शन रह चुकी है, टॉक्सिक एक्सपीरियंस रह चुकी है, बट स्पिरिट गाइड आपको कह रहे कि फिर से सेकेंड चांस दीजिए लाइफ को, बिकॉज यू हैव ए ट्रू सोलमेट और ट्विन फ्लेम। सेकेंड चांस दीजिए, यू कैन डू दिस। लेट्स सी, कुछ व्यूअर्स के लिए बर्निंग बाउल्स रिचुअल्स इंपॉर्टेंट है, रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न, ओल्ड साइकिल, क्योंकि आप फंसे हुई है। आई डोंट नो, एक कुछ व्यूअर्स के लिए लव लाइफ की साइकिल में भी, कुछ टॉक्सिक साइकिल में फंसे हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। लॉर्ड गणेशा, इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग, ओह seriously, obstacles are being removed, spiritual support and connection are increasing. Same message, the same message. Lord Ganesha, overcoming obstacle, and Lord Ganesha तो है ही विघ्न विनाशक। तो यहाँ पर आपकी नेक्स्ट 15 डेज में कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत नैरो स्केप में कोई एक्सीडेंट से बचेंगे। मुझे अचानक से वो वाइब्स आ रही, कोई बहुत बड़ी कुछ हो सकता था, होगा नहीं। लेट्स सी, आपके लिए ना लंबी टाइम से अगर कोई साइकिल चल रही थी, आपको आशा की किरण दिखाई देंगे नेक्स्ट 15 डेज में। समय घूम रहा है माय डियर। लेट्स सी। And Holy Spirit expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. Invisible power support. It looks like Ace of Cups. And traditional tarot deck में Ace of Cups की ऐसी ही एक पिक आते हैं।
होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिराकल्स। आप नेक्स्ट 15 डेज में अबंडेंस साथ में मिराकल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत कोई बड़ी मुसीबत होते होते टल जाए, उससे बड़ी मिराकल्स का कुछ हो नहीं सकता। मुझे आपके लिए वो एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही है, बट यहाँ पर विघ्न विनाशम मौजूद है, किसी बात का चिंता नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2, 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2022। ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर यू। आपने स्टार चूज़ की है, ओके। एंड विथ सी हु ग्रांट्स विशेस, एलिस विश, डिज़ायर एंड होप। गॉडेस एलिस सारे विश मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने में मदद करते हैं। एंड इनके हाथ में जो है ना, जो मैजिशियन के हाथ में होता है ना, एक मैजिकल स्टिक होती है, मैजिक स्टिक होती है, जो मतलब एक मंत्र जाप किया वो स्टिक के थ्रू से, एंड एक बहुत कुछ जो आप विश करो वो फुलफिल हो रही है। एक्चुअल में फेयरी टेल में हमें दिखाई देती है। तो ये वो कार्ड है, एनर्जी। एंड सच में इस कार्ड में बहुत सारे स्टार हैं। एंड एलिश जो जो ड्रेस पहनी हुई है वो भी स्टार से बनी हुई है। कोई विश फुलफिल हो रही है नेक्स्ट 2 वीक में। लेट्स सी। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो का रिगार्डिंग। नेक्स्ट 15 डेज आपकी लव लाइफ भी हम देखेंगे। चलिए देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी। ओके, द हूंड एंड पियर, लॉयल्टी, फ्रेंडशिप बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे नेक्स्ट 2 वीक में। इवन आपकी सोलमेट, आपकी ट्रू सोलमेट, आपकी ट्विन फ्लेम, लॉयल्टी, मतलब जहाँ पर जिस पर्सन को आप दिल खोल कर सब कुछ कह सकते हैं। पियर बहुत जेंटल है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। एंड हूंड जो है वो डॉग की जैसे ही होते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, फेथफुल होते हैं अपने ओनर के लिए। एंड एक बार क्या हुआ था, एक ओनर की एक हूंड था, मतलब इस कार्ड की जो स्टोरी है। एंड ओनर की 5 महीने के एक बच्चे थे। तो ओनर एक किसी ज़रूरी काम की वजह से वो बच्चे के साथ हूंड को रखकर वो मार्केट गया हुआ था। जब वो मार्केट से लौट रहा था, वो गेट में ही देखे कि हूंड की मुंह पे ब्लड लगी हुई है पूरी तरह से। ओनर ने समझा कि डेफिनेटली वो मतलब उनके बच्चे को मारकर कुछ प्राण ले ली, कुछ ऐसे खाओ दिया, या फिर एकदम से मर्डर कर चुके। दिस इज़ द मर्डरर। एकदम से प्रेडिक्ट कर उसे टाइम में ओनर ने उसी जगह पर हूंड को मार दिया। जब ओनर घर के अंदर आ रही है तो ओनर ने देखा कि बच्चे बिल्कुल ठीक है। उसके पास एक स्नेक पड़ी हुई है, जो पूरी तरह से वो स्नेक मर चुकी है। हूंड ने ही बचाई है उस बच्चे को। तो यहाँ पर इस कार्ड की में एनर्जी है कि हूंड कितना फेथफुल है, कितना ट्रस्टवर्दी है, कि सामने वाले से वो फीडबैक भी नहीं मांगते। तो इतने ट्रस्टवर्दी एक फ्रेंड आपकी लाइफ में आना, ये तो सौभाग्य से मतलब बढ़कर है, उससे ज़्यादा है। ये एक्चुअल में ऐसे फ्रेंड अगर आपकी लाइफ में हो तो सच में किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है, अगर ऐसी फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में हो। एंड मुझे यहाँ पर वो वाइब्स एंड बिकॉज इस स्टोरी में एक रिपेंटेंस है, एक रिग्रेट फीलिंग्स है। पास्ट के किसी चीज़ को लेकर हो सकता है कि अभी भी आप किसी वो रिग्रेट फीलिंग्स है पास्ट की कोई घटना को लेकर, हो सकता है कुछ व्यूअर्स की, बिकॉज ये लॉयल्टी की बात करते हैं, बट स्टोरी में एक रिग्रेट फीलिंग्स है, एक पश्चाताप है अपने कर्म को लेकर, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाई वो मेरे ट्रस्टवर्दी फ्रेंड था। तो अपने फ्रेंड को क्वालिटी अगर वो है आपकी लाइफ में तो प्लीज़ उनके साथ, इवन आपकी पेरेंट्स के साथ भी जो आपको प्यार करते हैं, क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करें। लेट्स सी नेक्स्ट 2 वीक। फेथ, वाओ, यहाँ पर मुझे यूनिवर्स दिखाई दे रहे, मॉलिक्यूल जैसे फॉर्म होकर एक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो रही है। एंड उसी से ही एक पूरी पृथ्वी का जन्म हुई है, धीरे धीरे फॉर्म होकर। तो यहाँ पर फेथ होना बहुत ज़रूरी है माय डियर, क्योंकि सिचुएशन हो सकती है, पास्ट के सिचुएशन, पास्ट के एक्सपीरियंस सबके बहुत अच्छा नहीं रहा है। फेयर, दिस इज स्कॉर्पियन नेचर और 12th हाउस एनर्जी, अष्टम भाव की एनर्जी, 8th हाउस एंड सक्सेस। क्वाइट इंटरेस्टिंग कार्ड आई है आपकी, मतलब एकदम डिफरेंट एनर्जी। पहले फेथ कार्ड आई है, फियर कार्ड, सक्सेस। वो एक आपके इस कार्ड को देखकर ना मुझे लग रहा है कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। फेस योर फियर्स एंड कॉन्क्यूर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर डर की आगे जीत
ये आपके लिए थीम होना चाहिए ग्रुप नंबर 2, बिकॉज सक्सेस दिखाई दे रही है जब आप अपने फियर को, अपने डर को फेस करते हो। किसी चीज़ को लेकर आपके मन में अभी भी फियर एनर्जी आया हुआ है, कुछ चीज़ को लेकर दुविधा है, जब आप उसको और भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि जब आपकी मैनिफेस्टेशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप स्पिरिचुअली अवेकन नहीं, और आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब तक नहीं होगा जब तक आप शैडो वर्क नहीं करेंगे, और शैडो वर्क करने के लिए आपको कीचड़ में जाना होता है। तो दिस इज सीरीज, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यूँ ही नहीं होती है। तो जैसे कीचड़ में जाएंगे, धूल मिट्टी लगेंगे, कीचड़ लगेंगे, उसको साफ करेंगे, एंड दिस इज़ अ प्यूरिफिकेशन। आपकी लाइफ में कुछ आसानी से होगा नहीं, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल है, हर चीज़ के लिए, वो लाइफ पार्टनर ढूंढना हो, एक चीज़ खरीदना हो, हर चीज़ के लिए। मैं तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। मतलब ये जो प्रोसेस यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में ना कोई पैरासूट नहीं है, स्टेयर केसेस को ही चढ़ना होगा, स्टेप बाय स्टेप जाना होगा आपको, बट सक्सेस इज गारंटीड एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द टनल सनराइज विल बी देयर फॉर यू। लेट्स सी, ओके। ये कार्ड बहुत कम आते हैं रीडिंग में, मतलब पर्सनल रीडिंग पे भी कभी नहीं आई शायद। 53 वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ, ओके। रेनकोट की जैसे ये काम करेंगे, चाहे जितनी भी बारिश क्यों ना हो, मैं नहीं भीग रही हूँ, मेरी इतनी एक सील्ड एक दिया गया है जिसकी वजह से जितनी भी धूल मिट्टी लग रही, सब कुछ बारिश की बूंदें लग रही है, मैं भीग नहीं रही हूँ। वाटर प्रूफ एक प्रोटेक्शन है, एक प्रोटेक्शन कार्ड है, एंड दैट्स वाई हूंड, एक लॉयल्टी, आई डोंट नो। जैसे आपके घर के कुल देव देवी भी काफ़ी सहायक है। अगर आप मुसीबत में हैं, वो आपका कर्मा है, एंड वो बहुत टेम्पररी, वो आप पार कर जाएंगे। वाटर प्रूफ एनर्जी मुझे यहाँ पर जैसे कोई मुसीबत अगर आ भी रही है आपकी लाइफ में, नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। छोटी मोटी हो सकती है कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी, अगर आप देख रही हो कि आप अचानक से गिर गए सीढ़ी से, अचानक से कुछ ऐसी हुई, आप फर्स्ट एड के बाद ही आपको छोड़ दिया जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे। कोई बड़े कुछ हादसा होगा नहीं, जिससे प्रोटेक्शन सील्ड, ओके, वाओ। एंड इवन आपकी ऑरा बहुत मजबूत है, वाटर प्रूफ ऑरा। इवन अगर इस नेक्स्ट 15 डेज़ में अगर आपकी ऊपर कोई नेगेटिव कुछ एनर्जी डाले भी, कुछ मंत्र कुछ डाले भी, अगर आपको सब वाइब्स आ रही, बिकॉज ऑफ फियर कार्ड आपको वाइब्स आ रही है, कुछ नहीं होगा। लेट्स सी, आर्क वे, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज, पाथ्स ओपनिंग अप, ओके। आर्क वे, नई पाथ फॉर्म हो रही है आपकी लाइफ में, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, पाथ बड़ी जिगजैग से आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी। लेट्स सी, एंड बाउल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, क्या बात है ग्रुप नंबर 2। मतलब टी लीफ ऑरिकल एक ऐसी डेक है जहाँ पर 50% नेगेटिव कार्ड होते हैं, एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ जाते हैं, ओके। एंड टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, यस, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। ग्रेप्स, वैसे भी ग्रेप्स भी अबंडेंस को ही शो करते हैं, फर्टिलिटी को शो करता है ग्रेप्स। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, टाइम टू गो आउट। यहाँ पर ना मुझे सच में पिकनिक या फिर टूर ट्रैवल नज़र आ रही, बट फ्रेंड्स के साथ बहुत मौज मस्ती में झूमना, सेलिब्रेशन हो रही है, आप दोस्तों के साथ पार्टी में जा रही हो, मुझे वो वाइब्स आ रही है। एंड आपको करना भी चाहिए, जो एक्चुअल में अगर कोई ओल्ड फ्रेंड कांटेक्ट में आ रही है तो डेफिनेटली आपको उनके साथ क्वालिटी टाइम्स भी स्पेंड करना चाहिए, काम को थोड़ी साइड रखकर, क्योंकि वो मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर आपकी पेरेंट्स किसी के घर जाएंगे या फिर आपके घर में कोई आ सकते हैं। लेट्स सी, थैंक यू। टैरो से देखते हैं क्या मैसेजेस है। हीलिंग, यस, दिस इज एक्चुअली किंग ऑफ कप्स एनर्जी, बट किस तरह से स्पिरिट गाइड जैसे वुंड्स को हील कर रही है। 10 ऑफ कप्स, मुझे 10 ऑफ कप्स की भी वाइब सारी किंग ऑफ कप्स के साथ। एंड दिस इज़ एग्जॉशन, यस, थोड़ी टाइम दीजिए, थोड़ी सोशल मीडिया से, थोड़ी अपनी लैपटॉप से, अपने काम से अपने आप को थोड़ी दूर रखिए। जैसे सर आपका सेलफोन पर या फिर लैपटॉप पर, ये दोनों चीज़ों पर फिक्स्ड होने की वजह से आपकी आंखें भी शायद बहुत एग्जॉस्टेड है, वो भी टायर्ड हो जाते हैं। थोड़ी टाइम दीजिए, थोड़ी वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आकर थोड़ी रियल वर्ल्ड में जो पर्सन हैं उनके साथ कनेक्ट करें। हील योर एनर्जी, जैसे आपकी एनर्जी में ना जैसे आप मशीन बन गई हो। ग्रुप नंबर 2, मुझे सच में वो वाइब्स आ रही हैं। दैट्स वाई स्टार कार्ड हियर, स्टार, इतनी सारी स्टार एनर्जी आ रही है। एंड लुक, इनकी सीने में भी एक स्टार दिखाई दे रही है। स्टार इज़ ऑल अबाउट अल्टीमेट हीलिंग,
रिकवरी की बात करते हैं, हेल्थ इशू रिकवरी की बात करते हैं। इवन कुछ व्यूअर्स को अगर आपको ज़रूरत है तो आप काउंसलिंग के लिए तरफ जा सकते हैं। कुछ व्यूअर्स मेंटली जैसे बहुत एग्जॉस्टेड हैं। इवन हेल्थ चेकअप, आपको जैसे रूटीन में एक हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, बिकॉज ऑफ फेयर एनर्जी, आप जैसे डॉक्टर के पास जाते नहीं हो। जैसे आप कुछ व्यूअर्स हैं वो डॉक्टर के पास जाने में ना इनको हिचकिचाहट होती है। मैं थोड़ी वियर्ड मैसेज दे रही हूँ, आई नो, बट मुझे वाइब्स आ रही है, दैट्स वाई। ज़रूर नहीं सभी के साथ रेजोनेट करे कि डॉक्टर के पास जाने में मुझे डर लगता है। ये सुनकर बहुत सारे लोगों को ऑड लग सकती हैं, बट यस, मुझे स्पाइन में वो वाइब्स आ रही हैं। लेट्स सी, मैं एक्चुअली में ऐसे बहुत सारे क्लाइंट से मिलती हूँ जो कहते हैं कि सच में मैं जितना हो सकता है मैं घर पे ही दवाई वगैरह ले लेती हूँ। होम DIY रेमेडी जो है मैं ले लेती हूँ, मैं डॉक्टर के पास बहुत कम जाती हूँ। तो ऐसे मैं सुनती हूँ, दैट्स वाई मैं बता रही हूँ आपको। 5 ऑफ कप्स, ओके। द वर्ल्ड, वाओ, बहुत ही फेवरेबल कार्ड कहा जाता है सन एंड वर्ल्ड कार्ड को टैरो में। एंड नेक्स्ट, सन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ग्रुप नंबर 2, आपकी 5 ऑफ कप्स से मैं टैरो को शुरू कर रही हूँ। 5 ऑफ कप्स, एग्जॉशन, साथ में एक डिफीट, किसी चीज़ को लेकर, डेफिनेटली पास्ट की किसी घटना को लेकर गोल फुलफिल आप नहीं कर पाए, दूसरी स्ट्रीम पर आप आ चुके हैं। आज भी आप सोचते हैं कि मेरे दोस्त उस जगह पर पहुंच गए, मैं नहीं पहुंच पाई। उस चीज़ को लेकर बार बार मत सोचिए, क्योंकि पास्ट हो चुकी है, आपको आगे बढ़ना। दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड। कोई जैसे वो कहते हैं ना कि एक नई चैप्टर ही, डोर ही आपको बुला रही है। दिस इज़ द वर्ल्ड कार्ड। साइकिल कंप्लीट हो रही। वर्ल्ड कार्ड मैरिज की भी बात करता है। कुछ व्यूअर्स के लिए सच में मुझे यहाँ पर एक घर में मेहमान आना, प्रपोजल आना, वर्ल्ड एनर्जी, जो एक्चुअली मैरिज के लिए रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए है। अदरवाइज बाकी व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए आप कुछ नया कुछ स्टार्ट करो। आपकी रूटीन हो, डेली बेसिस में जो आप करते हो उसमें कुछ नई, कुछ बदलाव लेकर आना। जो छोटी छोटी परिवर्तन आपकी लाइफ में सच में एक बड़ी परिवर्तन लेकर आएंगे। एंड नेक्स्ट 15 डेज में सच में बिकॉज ऑफ ग्रेव्स एंड बाउल हियर, फर्टिलिटी विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इंटीमेसी, सन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी इन रिलेशनशिप, बी केयरफुल। जो रिलेशनशिप में है, सन ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री की बात करते हैं। विद दिस वर्ल्ड एनर्जी, यस, वर्ल्ड फैमिली एक्सटेंड होना अगेन। तो इस दोनों जगह से ही वो मैसेज है। तो मैरिड कपल के लिए ठीक है, बाकी के लिए बी केयरफुल। लेट्स सी लव लाइफ, थोड़ी और डिटेल्स में देखते हैं लव लाइफ के लिए। कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में आपकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपकी चल रही है, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। टैरो में एंड की बात करते, जैसे आपकी कोई आप खुद ही इसको अनुभव कर पाएंगे, मैं इसको शब्द से नहीं बता पाऊंगी। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होना, या फिर कुछ ऐसे आप ड्रीम करेंगे कोई गॉड गॉडेस को नेक्स्ट 15 डेज में। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, नेक्स्ट चैप्टर में जाने के लिए। लेट्स सी, आपकी कुल देव देवी हो या फिर मुझे ड्रीम में कोई गॉड गॉडेस देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज में। मुझे स्पाइल के लिए मुझे वो स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। लेट्स सी लव लाइफ, ट्रस्ट, वाओ, सो ब्यूटीफुल का ट्रस्ट। फोरहेड पर यहाँ पर डिवाइन मेल डिवाइन फीमेल को किस करिए फोरहेड पर। ये एक्चुअल में ट्रस्ट की निशानी है, ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड की निशानी होती है, पर्सन की निशानी होती है। लेट्स सी सून, वाओ, यू नो, एक सोशल मीडिया लेटर, लव लेटर है ये कार्ड, एक्चुअली लव लेटर का है। ओके, सॉलिट्यूड, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर बहुत टाइम से सिंगल हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, क्या बात है यहाँ पर। एंड दिस इज़ आंसर अराइविंग, मे बी आप लंबी टाइम से सिंगल हैं तो यहाँ पर स्पिरिट गाइड करके आंसर आने जा रही है आपकी लाइफ में। ट्रू सोलमेट आने की वो पाथ जो है वो क्रिएट हो रही है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। एंड लुक, यहाँ पर आई ड्रॉप्स मुझे दिखाई जैसे कोई तन्हाई में रो रहा है। आंसर इज अराइविंग माय डियर, कंक्लूशन आपकी लाइफ में आ रही है रिगार्डिंग योर लव लाइफ वेरी सून। एंड लुक, दिस पर्सन विल बी वेरी रोमांटिक, वेरी ट्रस्टवर्दी, बिकॉज ऑफ हुन, वेरी ट्रस्टवर्दी, फेथफुल, ट्रू ओल्ड सोलमेट, रोमांटिक एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होंगे आप दोनों के बीच। इवन अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मैं अगेन कह रही हूँ बी केयरफुल, बट अदरवाइज एनर्जी लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव है। लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज में गॉड की गाइडेंस आपके लिए। दिस इज
does world cool, dharma unfolding, remember that you are on a path, take one step at a time to happiness, remember that you are on a path, आप on the track है, because dharma unfolding, okay, dharma unfolding, that's the world card here, अपनी spiritual journey को explore करना। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कोई व्रत लेंगे, कोई संकल्प लेंगे जिसको नेक्स्ट 15 डेज़ में या फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में ही आप शुरू करेंगे। होते ना कि गुरु से जुड़ी कुछ व्रत शुरू करना, 16 सोमवार की कुछ व्रत शुरू करना, ऐसी कुछ व्रत, या फिर शनिदेव से जुड़ी कुछ व्रत शुरू करना। मुझे कुछ प्लैनेट से कुछ व्रत या फिर रेमेडीज़ नज़र आ रही। कुछ व्यूअर्स वो स्टार्ट करेंगे, कुछ व्यूअर्स के लिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रैक में आ रही है, मार्ग प्रशस्त हो रही है। आप पहले बहुत गुस्सा करते थे, बट अभी धीरे धीरे एनर्जी कम डाउन हुई है। एंड फेथ, ह्यूमैनिटी, शायद 2 टाइम्स ये कार्ड आई हुई है। फेथ एनर्जी, ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आपके साथ यूनिवर्स का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रही है। अगर आप दिल से मैनिफेस्ट करते हैं, डिज़ायर विल बी फुलफिल्ड। स्टे काम माय डियर। आपकी एनर्जी में हो सकती है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी अटैक होते हैं, डिप्रेशन है। जब तक ये है उसके थ्रू से आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं और ना तो वो फुलफिल होगा। उसीलिए अपनी एनर्जी को कम डाउन करें, मेडिटेशन करें, खुद को पहले माफ़ कीजिए किसी चीज़ को लेकर। सामने वाले में भी खामियां ना ढूंढें, ना खुद पर, ना खुद के लिए, ना सामने वाले के लिए। एंड देखेंगे धीरे धीरे आपकी लाइफ भी अलाइंड होंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 2 वीक ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2022। आपने वाइट बर्ड चूज़ की है एंड दिस बर्ड इज़ वेरी साइलेंट, वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉवर, वेरी जेंटल, बट जैसे बहुत नाजुक सी है, छूते ही बिखर जाएंगे। लेट्स सी। एंड आपने जो कार्ड चूज़ की है, दिस इज सी हु व्हिस्पर्स, कनसिया, सीक्रेट्स, कन्फेशन, कॉन्फिडेंट। एंड इस कार्ड की जो जो पिक्चर है ना, मत बोलो, इट्स वेरी सीक्रेट। सो यहाँ पर मुझे वो सीक्रेट्स आ रही हैं। देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी ग्रुप नंबर 3। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी आई है आपकी। ओके, लेट्स सी। मैं आपकी लव लाइफ के लिए भी देखूंगी। ओके, दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ, दिस इज फॉर योर गाइडेंस। लेट्स सी आपकी नेक्स्ट 15 डेज। ओके, द स्क्विरल एंड चेस्टनट, प्रिपरेशन, किसी चीज़ के लिए तैयारी। स्क्विरल क्या करते हैं, खाना को ना मौजूद करता है, इकट्ठा करता है, छुपाते हैं। मतलब स्क्विरल बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं एंड ये खाना क्या करते हैं, दूसरे स्क्विरल से बचाने के लिए बहुत किसी जगह पर छुपा कर रखते हैं। एंड स्क्विरल की दिमाग बहुत तेज़ होता है। स्क्विरल एंड चेस्टनट, प्रिपरेशन एंड चेस्टनट बहुत फास्ट ग्रोइंग होती हैं। किसी जगह पर अगर आप डाल देंगे तो बहुत जल्दी इसमें पत्ते आ जाते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है, बट प्रिपरेशन, किसी चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है। लेट्स सी किस चीज़ की प्रिपरेशन नेक्स्ट 2 वीक में चल रही है, तैयारी चल रही है। यहाँ पर सीक्रेट्स हैं, कोई सीक्रेट्स रिवील हो सकती हैं। किस तरह से रिवील किया जाए, किसी की मन की फीलिंग्स हो सकती है, किस तरह से बताया जाए, उसकी रिहर्सल हो सकती है, उसका प्रिपरेशन हो सकती है। लेट्स सी क्या एनर्जी है। कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बड़ी हो सकता है कि किसी ने अच्छी तरह से उसको छुपाने की कोशिश की, बट समहाउ नेक्स्ट 15 डेज में वो आप तक पहुंच जाए। किसी ने प्रिपरेशन की, अच्छी तरह से उसको रखा था, बट समहाउ वो लीक हो जाए या फिर आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए नेक्स्ट 15 डेज में। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इम्पोर्टेंट हो सकती है, मतलब कोई आपको बता देंगे मुझे यहाँ पर। लेट्स सी क्या एनर्जी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्वीटनेस, यहाँ पर रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। लव ऑफर भी नज़र आ रही है। स्वीटनेस, ओके, यस, द ग्रोथ हियर। मैं आपको बोल रही थी, मुझे यहाँ पर ग्रोथ भी नज़र आ रही है, कैरियर की ग्रोथ।
आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप पे चल रही है, कोई व्रत अपने संकल्प ले आए, वो 16 सोमवार हो, वो गुरु का कोई व्रत हो, ऐसी कोई अगर आप कर रही है तो डेफिनेटली ये वर्क कर रही है आपके लिए। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर करियर की ग्रोथ है। एंड रिफ्लेक्शन वैसे एक मून की एनर्जी है। रिफ्लेक्शन, ओके। रिफ्लेक्शन कार्ड में भी यही चीज़ की रिफ्लेक्टेड इमेज आ रही है जो भूमि के नीचे दबा हुआ है जैसे, या फिर समहाउ वाटर के नीचे है। तो कोई इम्पोर्टेंट जो नीचे के हिस्से की अंडरवॉल की कोई चीज़ है बाहर जा रही है। ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अंडरवॉल की कोई चीज़ है जैसे बाहर आ रही है, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है आपकी लाइफ में, या फिर कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है सच में आपकी ट्रू सोलमेट रिवेल हो रही है, आपके सामने आ रही है। बहुत टाइम से वो हिडन थे, आप नहीं जानते थे, अनसर्टेनिटी थी उस जगह पर। कुछ व्यूअर्स के लिए बिकॉज स्वीटनेस लव ऑफर, इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे दिस इज लाइक ए लुक्स प्रपोजल और लव ऑफर। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जी है। रिलीज 39। मुझे यहाँ पर एक थोड़ी ऑड वियर्ड मैसेज में यहाँ पर दूंगी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, बिकॉज रिफ्लेक्शन आई है, रिलीज है, सीक्रेट है एंड दिस इज प्रिपरेशन। इस 4 कार्ड को देखते हुए जैसे आप मैरिड कपल हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, आप मैरिड कपल हैं, बट समहाउ कुछ दिन पास्ट, इमीडिएट पास्ट में आपकी मुलाकात किसी पर्सन से हुई थी, बट समहाउ रिलेशनशिप क्लोज हुई थी। क्लोज इन द सेंस क्लोज समहाउ, आप जिस तरीके से आप सोचें, एंड वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, पब्लिक हो जाए। यहाँ पर उसकी एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, या फिर पब्लिक से भी ज़्यादा किसी एक पर्सन तक पहुँच गई है, कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन जो पहुँचना नहीं चाहिए थी, मुझे वो एनर्जी आ रही है। दूसरी है यहाँ पर कुछ व्यूअर्स लंबी टाइम से हो सकता है आपकी शादी तय होने जा रही है, बट आपकी कोई पर्सन के साथ पास्ट अफेयर रहा है, बट कंटिन्यूसली आपको लग रही है कि जो सीक्रेट से वो रिवेल हो जाएगा। दिस इज रिफ्लेक्शन एंड रिलीज कार्ड। स्पिरिट गाइड आपको कह रही जो भूमि में दब गई है उसको रिलीज ही करो, पूरी तरह से उसको रिलीज करो, उसको लेकर फ्रेश, उसको लेकर मत सोचो, उसको लेकर किसी के साथ शेयर भी ना करो, उस चीज़ों को किसी के साथ शेयर भी ना करो। इवन नेक्स्ट 15 डेज में सोच समझ कर कोई सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर करें। आप बड़ी भोले हैं, आपको लग रहा है कि सामने वाला बड़ी मेरी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, मैं बताती हूँ मेरी दुख गम जो भी है, मैं बोलूँगी तो मैं थोड़ी लाइट हार्टेड हो जाऊँगी, थोड़ी मैं हल्का महसूस करूँगी। आपने बोल दिया, उसने तो सुन लिया और उसको लेकर एकदम से वो ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दी। तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे थोड़ी नज़र आ रही है। सीक्रेट्स गोल को नेक्स्ट 15 डेज में सीक्रेट्स ही रखें। एंड पास्ट की कोई इवेंट को शायद आपको रिलीज़, इमीडिएट पास्ट में किसी इवेंट को आपको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। पास्ट में कोई सिचुएशन को जैसे आप छुपाना चाहते हैं, पूरी क्लैरिटी उस जगह पर, मतलब इवन किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप रहा है उसको भी आप छुपाना चाहते हैं, बट फिर भी आपको डर है वो कि वो रिवेल हो जाएगा। स्पिरिट गाइड आपको कह रही है कि रिलीज दिस एनर्जी, ऐसा कुछ होगा नहीं, बस आप शेयर ना करें। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस टी लीफ से देखते। टी लीफ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्ट्रेट डायरेक्ट मैसेज देते हैं। लगभग देखा जाए तो टी लीफ में 50% नेगेटिव एनर्जी है, या फिर नेगेटिव कार्ड है, 50% पॉजिटिव एनर्जी है। लेट्स सी स्पेयर, ये कार्ड ना दिखने में त्रिशूल नजर आ रही है। हार्टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव, जिस चीज़ पर अधिकार ना हो उस चीज़ को खोने के लिए शोक मनाना नहीं चाहिए, एक कहावत है। तो यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आप सोच रहे हो जो चीज़ पर आपका अधिकार नहीं है, या फिर वो चला गया है, छुप छुप कर देखना, मुझे यहाँ पर वो भी आए भाव सर, छुप छुप कर किसी चीज़ को देखना, सोचना। सो रिलीज दिस एनर्जी। एंड ट्री कार्ड आई है, अपियर विथ फैमिली, अपियर्स विथ योर फैमिली। यहाँ पर फैमिली रूट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करें, इसीलिए मैं मैरिड कपल को लेकर ही ये एग्जाम्पल दी थी कि अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, पूरी फैमिली मेम्बर्स पर ध्यान दीजिए।
इवन अगर आप सिंगल भी हैं, अगर आप सिंगल है, ऐसी कोई हादसा टॉक्सिक इवेंट आपकी हुई है, जस्ट रिलीज दिस। ऐसा कुछ नहीं होगा, शेयर ना करें किसी के साथ, मन में है मन में ही उसको रहने दीजिए, वो एक दिन वो रिलीज़ हो जाएगा टोटली। अफेयर्स विद योर फैमिली, यहाँ पर फैमिली रूट्स काफ़ी मजबूत हो रही है, फैमिली एक्सटेंड हो रही है, अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए। ग्रुप नंबर 3, फैमिली की फाइनेंशियल एंड हेल्थ इशू दोनों को देखिए, फैमिली मेम्बर्स के भी। आपकी रूट्स को मजबूत कीजिए, ग्राउंडेड रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एनर्जी डिस्टर्ब है, आप बहुत ओवर थॉट कर रहे हो करंट टाइम फ्रेम में। किसी पर्सन को रिलीज़ करना चाहते बट स्टिल आप कंटिन्यूसली रिलीज़ नहीं कर पा रहे, चाहते हैं बट नहीं कर पा रही है। मैं बहुत ऑड मैसेज ग्रुप नंबर 3 को दे रही हूँ। ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, यस अबंडेंस बिकॉज ऑफ ग्रोथ कार्ड, एंड ग्रोथ के नीचे ही ब्रेड कार्ड आई है, यस बहुत ही फ्रूटफुल मैसेज है आपके लिए। करियर की ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है, आपकी अगर बिजनेस वगैरह है उस जगह पर भी यहाँ पर फलता फूलता एनर्जी आ रही है। सोशल मीडिया से आप कमाते वो एनर्जी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ब्रेड मतलब ही है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, एंड आप आगे बढ़ रही हो रिगार्डिंग योर करियर वर्क फील्ड, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। इवन अभी आप ऑन द ट्रैक मुझे नज़र आ रही है करियर वर्क फील्ड में। चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ, क्या बात है, क्या बात है, दिस इज एनर्जी। चेयर एम्प्टी, खाली हो रही है चेयर, तो इस चेयर पर प्रॉपर पर्सन को बिठाइए माय डियर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैठने की चेयर एक ही है दिल पर। एक तो खाली मुझे नज़र आ रही है, कुछ व्यूअर्स की खाली बहुत टाइम से ही है, एंड कुछ व्यूअर्स को शायद खाली करना ज़रूरी है। दिस इज़ द रिलीज एनर्जी, रिफ्लेक्शन। बार बार उसको लेकर ओवर थॉट ना करें, एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव है, पर्टिकुलरली अबंडेंस और करियर की ग्रोथ के मामले में। कुछ व्यूअर्स को यहाँ पर सच में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वर्क फील्ड रिगार्डिंग प्रमोशन हो सकती है। इमोशंस मैं आपको बोल रही थी, आप बड़ी भावुक स्वभाव की हैं, सेंसिटिव है, एंड इट्स वेरी बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू लेट गो एनीथिंग और एनीवन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे रिस्क के साथ भी आप खेल रही हो, रिस्क है जानकर भी आप इन्वॉल्व हैं। थैंक यू। एंड दिस इज़ द लवर्स कार्ड, यस यू हैव ए ट्रू सोलमेट माय डियर। तो उस पर फोकस करें, बिकॉज चेयर एम्प्टी है, उसको बिठाइए, उसको मैनिफेस्ट करें। ट्रू पर्सन को, हेल्दी कनेक्शन, हेल्दी सेक्सुअलिटी, हेल्दी रिलेशनशिप को यहाँ पर मैनिफेस्ट करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इवन ट्री एंड लवर्स, इवन अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच संबंध को गहरा कीजिए, थर्ड पार्टी को आने मत दीजिए। ओके, लेट्स सी, बिकॉज ट्री फैमिली है, रूट्स है, भविष्य है। लेट्स सी, आपके लिए टैरो देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन द फैमिली कार्ड, अबंडेंस कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जैकपॉट कहा जाता है टैरो में माय डियर। इस ऑफ पेंटिकल्स के साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स आ जाए, सो लिटरली ये ह्यूज अबंडेंस देने वाले होते हैं, एंड आपके पास ब्रेड है, ग्रोथ है। फैमिली के साथ यहाँ पर हो सकता है आप टूर ट्रैवल पे जाएं एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड करें विद दिस ट्री कार्ड। यहाँ पर कोई मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर जगह पर इन्वेस्ट करें, बहुत फलता फूलता मैच्योर करेंगे बहुत अच्छी तरह से अमाउंट में। मार्केटिंग में पैसा वगैरह अब लगाते हैं तो एनर्जी इज पॉजिटिव। दिस इज मून एनर्जी, वो रिफ्लेक्शन भी मून एनर्जी को ही दर्शाते हैं। मून, लुक कितने फियरफुल, डरे हुए एक एनर्जी है मून। एंड नेक्स्ट इज जजमेंट, वाव, डर को भगा दीजिए। लुक किस तरह से बर्ड्स, जैसे ये जो वाइट बर्ड दिखाई दे रहे हैं ना, स्पिरिट गाइड है, इनकी आह्वान से ये सारी बर्ड्स उस स्पिरिट गाइड की ओर जा रही है, जैसे मुक्त हो रही है, अंधेरे से बाहर जा रही है। जजमेंट इज ऑल अबाउट रिजरेक्शन, रिबर्थ। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ सकते हैं आपके नेक्स्ट 15 डेज में, बट बिकॉज ऑफ मून एनर्जी अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें, इमोशनल होकर किसी कनेक्शन में, रिलेशनशिप में अपने आप को ना बांधें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड प्लीज़ ओवर थॉट ना करें, आपको डिप्रेशन है, आप किसी, इवन मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही कि आपकी एनर्जी में बहुत नेगेटिव थॉट पैटर्न कभी कभी हावी हो जाते हैं, एंड इवन किसी चीज़ को लेकर आप डर है कि वो शायद मेरी पास्ट की कोई अफेयर इसको पता ना चल जाए, ये मालूम ना पड़ जाए, मेरे घर वाले को मालूम ना पड़ जाए, कुछ इस टाइप की कुछ एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो, बट आपको शायद रिलीज़ करना ज़रूरी है। फियर, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ दिक्कत आपको नहीं होगी। जजमेंट कार्ड इज फ्री, जैसे आपको इस पेन से, इस पेनफुल टॉक्सिक साइकिल से आपको अपने आप को फ्री कीजिए, एंड जिससे ये मदद करेंगे, स्पिरिट गाइड है आपको मदद करने के लिए। दिस इज व्हाइट बर्ड, द आर्कएंजल गैब्रियल और स्पिरिट गाइड। लेट्स सी, आपकी लव लाइफ थोड़ी और डिटेल्स में देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। नथिंग टू वरी अबाउट, यस, किसी चिंता की कोई विषय नहीं आपकी, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ओपन योर हार्ट,
पॉसिबिलिटीज़ को देखिए। ओपन योर हार्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आपको रिसेप्टिव होने के लिए कहा जा रहा है, रिसेप्टिव तब होंगे, साथ में ही आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी सरकमफ्रेंस को बढ़ा दीजिए, एक ही क्लोज डोर की तो और मत देखिए। थैंक यू। सेकेंड चांसेस, यस, लव ऑफर सेकेंड चांसेस माय डियर। आपकी लाइफ में दैट्स वाई मैं बोल रही थी कि और एक सेकेंड चांस आपकी लाइफ में स्पिरिट गाइड आपको देंगे। इवन आपकी अगर शादी हो चुकी, शादी टूट चुकी, ऐसी कोई स्थिति आपकी हुई है, उसके लिए भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। न्यू डोर ओपनिंग, अगेन फ्रेश न्यू डोर ओपनिंग फॉर यू, गो आउटसाइड एंड गेट टू नो ईच अदर। सिंगल के लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। न्यू डोर ओपनिंग, गो आउटसाइड, ट्रैवल के दौरान हो सकती है कि मुलाकात हो हिस्ट्रिकल प्लेसेस में, किसी जगह पर आप ट्रैवल करते हुए जा रहे हो, ऐसी किसी जगह पर आपकी मुलाकात हो रही है, या फिर फर्स्ट टाइम आप मीट कर रही हो। गेटिंग टू नो ईच अदर, यहाँ पर मुलाकात हो रही है। गो आउटसाइड, आपको थोड़ी बाहर जाने की ज़रूरत है, थोड़ी वेदर चेंज करने की ज़रूरत है। इवन जो मैरिड कपल है, जो रिलेशनशिप में, थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ अगर कैवस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी है, सेकंड चांस देने के लिए कहा जा रही है जो रिलेशनशिप में है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है स्पिरिट गाइड की ओर से। वाओ, ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। यस, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, यही आपके लिए थीम है, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। कॉर्ड कनेक्शन कट हो रही है, पास टॉक्सिक कॉर्ड कनेक्शन कट हो रही है। ग्रीन तारा, माँ ग्रीन तारा आपके साथ है, सुप्रीम प्रोटेक्शन आपके साथ है, एंड आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। जैसा आप डिज़र्व करते हैं वैसा ही आपको मिलेंगे आने वाले समय काल में। हार्ट अवेकनिंग की एनर्जी, दैट्स वाई ये कार्ड भी आई थी। लुक, ओपन योर हार्ट, हार्ट को हील कीजिए, हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिए। ग्रीन तारा भी ग्रीन एनर्जी, हार्ट चक्रा की ही बात करिए, एंड दिस इज द रोजेस हियर। एंड लेडी नाडा एक्चुअली वेनस एनर्जी को यहाँ पर होल्ड कर दे। वेनस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप हीलिंग की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है आपको। आप यहाँ पर ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन जेट क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हैं, क्रिस्टल थेरेपी आप ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।